उसमें कामयाब सिर्फ वो होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि इसका मकसद क्या है। बहुत साल पहले किसी ने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये ज्वाइनिंग उसे अमर कर देगी, उसे वो रुतबा दे देगी जिसकी ख्वाहिश हर मोमिन को होती है, हर उस शख्स को होती है जो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करता है। मरियम मुख्तार पाकिस्तान फ़ज़ाइया की फाइटर पायलट जामे शहादत नोश करती, दूसरों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देती, जहाज़ से इजेक्ट भी होती हैं लेकिन ज़ख्म इतने गहरे हैं कि शहादत को नोश कर लेती। मरियम मुख्तार अब सिर्फ पाक फ़ज़ाइया की एक खातून फाइटर पायलट का नाम नहीं है। मरियम मुख्तार अब पाकिस्तान फ़ज़ाइया का एक सुनहरा बाब है। पाक फ़ज़ाइया की हिस्ट्री में एक ऐसी कहानी है जिसे आने वाली नस्लें रहती दुनिया तक अपने बच्चों को सुनाएंगी, उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगी। कौन है मरियम मुख्तार? क्या थी मरियम मुख्तार? उसके एम्स क्या थे? एम्बिशंस क्या थे? जब फैसला कुन लम्हा आया तो उसने वो फैसला किस जवामर्दी के साथ किया, किस शुजाअत के साथ किया, किस बहादुरी के साथ किया। न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया बल्कि पूरी दुनिया इस मार्टरडम पर, इस शहादत पर फख्र करती है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पाक फ़ज़ाइया की पहली खातून शहीद फाइटर पायलट मरियम मुख्तार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। आई डिड मेंशन यस्टरडे, कल जब शो हो रहा था तो मैंने आपसे मेंशन किया था कि मैं आमिर का और समरीन का और महानूर का शो करूँगा, लेकिन आज सिचुएशन चेंज है, इसलिए वो मैंने शो थोड़ा सा डिले किया है। आज एक ट्रिब्यूट है, एक ऐसी ट्रिब्यूट है, एक ऐसी स्पिरिट को ट्रिब्यूट है कि जो पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ नॉर्मली अगर ये शोज़ मैं उस वक्त करता जब गम हल्का हो जाए तो शायद इतनी मुश्किल पेश ना आती, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आज मुझे बहुत बहादुर पेरेंट्स से बात करनी है, बहुत बहादुर भाई बहन से बात करनी है, बहुत सारे और रिश्तेदारों से बात करनी है, और उस लड़की के बारे में बात करनी है जिसने शहादत का रुतबा पाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट्स वन ऑफ दोज शोज व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पाकिस्तान के लिए जब कोई शख्स कोई कुर्बानी देता है तो फिर वो तारीख़ में लिखा जाता है, और आज की ये जो कुर्बानी है जो मरियम मुख्तार ने दी है, आई डोंट थिंक इसकी मिसाल कहीं मिलती है। मैं आज एक ह्यूमन एंगल से बात करना चाहता हूँ। मरियम किस तरह से इंस्पिरेशन बनी है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप सबके ख्वाब होते होंगे अपने बच्चों के लिए। कोई बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई टीचर बनाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनाना चाहता है, और कोई चाहता है कि उसके बच्चे फ़ौज में जाएं। ये सारी बातें बहुत अच्छी, लेकिन जस्ट इमेजिन दिस कि आपकी ज़िंदगी, अगर आप 80 साल ज़िंदगी पाएँ, 100 साल ज़िंदगी पाएँ, तो उसमें आप शायद ही कोई ऐसा काम कर पाते हैं जिसकी वजह से लोग आपको याद रखें। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर आप तकरीबन 27 साल के हों और आप ज़िंदगी में वो काम कर जाएं कि जिसके बाद दुनिया आपको कभी भूलने ना पाए, तो फिर उन पेरेंट्स को
आप पे फ़ख्र होगा। आज कहानी है मरियम की और मरियम के इस सफ़र की। मरियम जो इंस्पिरेशन है, मरियम जो एक नाम है, मरियम जिसने, अजीब सी बात है लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कहूँ, हम एक ऐसे माशरे में ज़िंदा हैं जहाँ जेंडर के डिफरेंस की बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। क्या मरियम वो पहला कतरा है जिसने इस जेंडर डिफरेंस को ख़त्म कर दिया है? आई डोंट नो। आप अपने टेलीविज़न सेट्स को ट्यून आउट मत कीजिए, मेरे साथ रहिए। आज मैं आपको पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट शहीद मरियम मुख्तार के घर लेके आया हूँ। उनके रफ़क़ा और वालिदैन इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करूँगा। आई नो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूँगा, लेकिन मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आज 4 दिन हुए हैं इस बात को। अभी ग्रीफ, अभी गम बहुत ताज़ा है, हमेशा ही रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त थोड़ी सी गर्द यादों पे डाल देता है। इस वक्त ये ज़ख्म बहुत ताज़ा है। आई रियली होप एंड प्रे एंड विश कि हम इस इम्तहान से गुजर सकें। आइए बात करते हैं। मैं इस वक्त मरियम के घर में दाखिल हो रहा हूँ और मरियम की फैमिली जो है, चूँकि हम इनसे पहले बात कर चुके हैं, इसलिए मरियम की फैमिली जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है। आई एम गेटिंग इन। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम सर, हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सर आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस, deepest condolences, and it's an honor to be here. She's your daughter, लेकिन she's Pakistan's daughter. We are very proud of her. We start with you, sir. जी कि अल्फाज तो हमारा साथ नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I lost my child, मरियम, in an air crash. अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी इतनी रखी थी, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से मैं समझ सकता हूँ कि शहीद ज़िंदा होता है और उसका रिस्क भी आता रहता है। तो मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा कि वो शहीद होकर उसने हमें सुरखरू किया, पूरी कौम को सुरखरू किया। अगर मैं पर्टिकुलरली इस हादसे का जिक्र करूँ, इस क्रैश का जिक्र करूँ, इट वाज अ ट्रेनिंग फ्लाइट, लेकिन मैं एक फ़ौजी की हैसियत से ये कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग इज़ अ फाइट, and she fought very well to the last moment. उसका सबूत ये है कि जब बहुत वो नीचे आ गए तो उनको अल्टीमेटली ये फैसला करना पड़ गया कि हमने इजेक्ट करना है। एंड इजेक्शन का जो डिसीजन था, जब वो करने लगे तो उनको नीचे फील्ड्स में कुछ औरतें काम करती हुई नजर आईं। एक वो, अब इनके पास 2 थे और ये सारा कुछ सेकंड्स की बात थी। इनके पास 2 चीज़ें थी कि एयरक्राफ्ट को बचाया जाए और आबादी को बचाया जाए। इस सारी कोशिश में बहुत देर हो चुकी थी। अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू इजेक्ट, और उस इजेक्शन के दौरान मुझे एक अल्लाह ताला ने इनाम दिया कि मेरी मरियम मुझे इंटेक्ट मिल गई, क्योंकि पैराशूट खुल गया और वो वहाँ से इजेक्ट हुई है, फिर गिरी है। आप यकीन करें, मैंने उसकी बॉडी देखी है, स्क्रैचलेस बॉडी। क्रैश में आपको स्क्रैचलेस बॉडी मिले, आप सोच भी नहीं सकते।
उसका फेस आप देखते हो लाइक एन एंजल, मतलब उसका फरिश्ता, उसका चेहरा रोशन था। तो मुझे तो बड़ा इनाम मिला है उसका चेहरा देखकर। आई विश कि आप लोग देखते, तो मुझे, जो कि आम हालतों में ये नहीं होता। बाकी सब आपके सामने है। उसने जुनैद भाई, सबसे पहले तो मैं सारे भाई आपको और समाज को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी का यूँ प्रोग्राम होगा जिसमें सोचता हूँ कि मुझे बड़े तौर पर स्कूल पहुँचूँ। सिन्फ़ नाज़ुक जिसे कहते हैं अरबाब नज़र, ज़ात में उसकी पोशीदा है मिल्लत का वक़ार। तंज़ामिया तशरीफ़ फरमाएँ, वालदा तशरीफ़ फरमाएँ, हुमायूं तशरीफ़ फरमाएँ। हम इस वक्त असल में साहिब तो एक्सट्रीम्स पे खड़े हैं। दुनिया ये कहती है कि साहब जब औलाद चली जाती है तो औलाद का कोई नेमत बदल नहीं है, और उस वक्त जो है वो ज़रूरत ही हो जाती है कि आप उनसे बाकायदा ताज़ियत करें, उनसे तासुफ़ करें, गम का इजहार करें। ये दुनियावी तकाज़ा है। लेकिन कर्नल साहब, मैं आपकी इजाज़त से, मुझे बहुत से लोगों ने, जब मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मैंने जिक्र किया, तो मुझे लोगों ने कहा कि जाकर आप कर्नल साहब से हमारी तरफ से ताज़ियत कीजिएगा। मैंने कहा ताज़ियत मुर्दों की होती है, ज़िंदों की नहीं होती, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं है। कर्नल साहब, मैं इस अजीम शहादत पे कि एशिया की पहली बेटी, पाकिस्तान की पहली बेटी, कि जिसने 23 बरस में इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ताला ने जिसको अता किया है, मैं अपनी जानिब से दुनियावी तकाज़ों के एतबार से तो आपसे ताज़ियत कर रहा हूँ, लेकिन हकीकतन मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आपके घराने को अल्लाह ताला ने इस अजीम रुतबे के लिए चुना है। बात यह है कि हमें ये पता ही नहीं है साहब कि ये रुतबा है क्या। शहीद रिवायतों में आता है साहिर भाई कि जब उसका खून का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरता है तो उससे पहले उसकी बख्शिश कर दी जाती है। जब इसकी रूह उसके जिस्म से जुदा होती है तो जन्नत में उसको उसका मकाम दिखा दिया जाता है। शहीद के लिए दर्जा है कि कब्र के अजाब से उसको दूर रखा जाएगा, जहन्नम की नार से उसको दूर रखा जाएगा। यहाँ तक अहादीस के मफ़हूम में आता है कि शहीद को इज़्ज़त और वक़ार का ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिस ताज पर एक इतना कीमती याकूत होगा जो दुनिया की हर शय से ज़्यादा कीमती होगा। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि शहीद का ये भी रुतबा है कि शहीद को ये इख्तियार दिया जाएगा बरोज़ महशर। ये जो मरियम मुख्तियार की हम बात कर रहे हैं ना, मरियम मुख्तियार ने शहादत का रुतबा इख्तियार करके अब अल्लाह ने उसको वो इख्तियार दे दिया है कि वो बरोज़ महशर 70 लोगों की शफाअत करवाएगी। तो ये बहुत बड़ा रुतबा है। ये इतना बड़ा रुतबा है कि हम इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि जिन लोगों को अल्लाह ताला चुनता है उन्हीं से यकीनन ये काम लिया करता है। यानी आप सोचिए कि शहीद का मामला यहाँ तक है कि जन्नत की तमाम नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद उस शहीद को जब याद आएगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में शहीद किया गया, तो वो दोबारा चाहेगा कि मैं दुनिया में आऊँ और उसके बाद शहीद होकर दोबारा जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाऊँ। तो मेरी तरफ से तो आप मुबारकबाद कबूल कीजिए, और मेरी दुआ है कि जिस मरियम को अल्लाह ताला ने इस मनसब के लिए चुना है, मैं आगे इस पर बात करूँगा इंशाअल्लाह, कि ये अब एक सदा बन गई है पाकिस्तान में, जो मैं समझता हूँ कि कई ऐसी मरियम जो हैं वो अब सफ़ में खड़ी हैं इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने के लिए। जुनैद भाई ने बहुत कुछ कहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कह सकता। आई मीन जस्ट वेरी ऑनेस्ट, मेरी तरफ से आपको कंडोलेंसेस, बिकॉज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जब कोई जाता है तो अपने पीछे यादों की एक बहुत तवील फहरिस्त छोड़ के जाता। इज शी एन इंस्पिरेशन? यस, एट द एंड ऑफ द डे शी रियली इज, लेकिन शी वॉज अ डॉटर एंड अ ग्रेट वन, शी वॉज अ वुमन। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐड अप होती हैं। आज का जो शो है वो सिर्फ मरियम के बारे में। आई वांट टू टॉक अबाउट हर, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी थी वो, क्या करती थी, क्या चीज़ें पसंद थी, क्या चीज़ें नहीं पसंद थी, बहुत बेसिक सा। मैं बहुत
बड़ी बड़ी चीज़ों के रेफरेंसेस आपको नहीं दूंगा, उसके लिए जुनैद भाई मौजूद हैं। मैं बहुत बेसिक चीज़ों के रेफरेंसेस दूंगा। मैं कुछ बात करना चाहूँगा। सब प्लीज़। अभी जब जिक्र किया ना आपने 23 साल का, तो एकदम से फिर मुझे ख्याल आया कि शायद मरियम को हमने जाना ही 23 साल के बाद है। हालांकि उसकी इनिशियल ग्रूमिंग, मैं तो उसका फ्रेंड था, उसकी ग्रूमिंग जो घर में हुई उसकी माँ ने की, फिर उसकी असातिज़ा ने आर्मी पब्लिक स्कूल में थ्रू आउट वो असातिज़ा के साथ, फिर उसकी ग्रूमिंग पाकिस्तान एयरफोर्स में हुई। लेकिन आज जब मुझे एहसास होता है 24 को, ट्यूसडे को जब ये हुआ, तो फिर मैंने महसूस किया कि मरियम एक आम बच्ची नहीं थी, शी वॉज अ डिफरेंट गर्ल। और जब मैं रिकॉल करता हूँ अपनी मेमोरीज तो मुझे वाज़े तौर पे इसकी निशानियाँ मिलती हैं कि वो एक आम बच्ची नहीं थी। और वो उसकी माँ की ग्रूमिंग हो, इसके घर की ग्रूमिंग हो, असातिज़ा की हो, जो उसको ट्रिब्यूट मुख्तलिफ मराहल पे मिलते रहे जिनको हम आम दिनों में महसूस नहीं करते थे या उसका नोटिस नहीं लेते थे, वो अब हमें फील हो रही है कि वो क्यों लेती थी। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ डिफरेंट थी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसके सिलसिले में बात करेंगे। मैं जो भाई हैं शाहरुख, उनसे भी बात करना चाहूँगा, एंड द सिस्टर्स इज़ वेल हेयर इज़ वेल, तो उनसे भी बात करना चाहूँगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मरियम में क्या चीज़ डिफरेंट थी, मरियम ऐसा क्या करती थी जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ था, आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। आज हम मौजूद हैं उस घर में जहाँ पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट ने, ये उनकी फैमिली है, और आज से करीबन 4 रोज़ पहले शहादत पाई है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये जिंदगी एक कड़ा सफर है, एक इम्तहान है, और उसमें कामयाब सिर्फ वो होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि इसका मकसद क्या है। बहुत साल पहले किसी ने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये ज्वाइनिंग उसे अमर कर देगी, उसे वो रुतबा दे देगी जिसकी ख्वाहिश हर मोमिन को होती है, हर उस शख्स को होती है जो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करता है। मरियम मुख्तार, पाकिस्तान फ़ज़ाइया की फाइटर पायलट, जामे शहादत नोश करती, दूसरों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देती, जहाज़ से इजेक्ट भी होती हैं, लेकिन ज़ख्म इतने गहरे हैं कि शहादत को नोश कर लेती। मरियम मुख्तार अब सिर्फ पाक फ़ज़ाइया की एक खातून फाइटर पायलट का नाम नहीं है। मरियम मुख्तार अब पाकिस्तान फ़ज़ाइया का एक सुनहरा बाब है। पाक फ़ज़ाइया की हिस्ट्री में एक ऐसी कहानी है जिसे आने वाली नस्लें रहती दुनिया तक अपने बच्चों को सुनाएंगी, उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगी। कौन है मरियम मुख्तार, क्या थी मरियम मुख्तार, उसके एम्स क्या थे, एम्बिशंस क्या थे। जब फैसला कुन लम्हा आया तो उसने वो फैसला किस जवामर्दी के साथ किया, किस शुजाअत के साथ किया, किस बहादुरी के साथ किया। न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया बल्कि पूरी दुनिया इस मार्टरडम पर, इस शहादत पर फ़ख्र करती। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पाक फ़ज़ाइया की पहली खातून शहीद फाइटर पायलट मरियम मुख्तार की। once again जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको ये इत्तला मिली थी उस वक्त आप कहाँ थे, किस जगह थे? मैं आजकल पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो मलिर हाल्ट पे है, मैं उनका मेडिकल एडवाइज़र हूँ। बेसिकली आई एम अ डॉक्टर। तो मैं ऑफिस में था, तो आई रिसीव्ड अ कॉल, वन ऑफ माई कलीग फ्रॉम चिराट एविएशन टावर के अंकल, एक बुरी खबर है, मरियम ने इजेक्ट किया है, बट रिपोर्टेडली शी इज़ सेफ। तो उस वक्त जो पहली चीज़ मुझे समझ में आई कि आई मस्ट गो
एयरपोर्ट बुक अ सीट मैं अपने लिए और अपनी बेगम के लिए, सो दैट हम पिंडी जाएं और वहाँ से मियाँ वाली चले जाएं। जो पहली रिपोर्ट आई थी कि वो वहाँ से उसको एवेक्यूएट किया है फ्रॉम द साइट ऑफ क्रैश टू द चश्मा सिविल हॉस्पिटल, द न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पे। तो जो मेरे दिल में एक हिम्मत थी, एक उम्मीद थी कि अगर अनकॉन्शियस है तो इंशाल्लाह शी विल रीगेन और वो हमें मिल जाएगी। तो मैं एयरपोर्ट से टिकट बना के वापस आया। अभी मैंने कहा था कि अब मिसेस को मैं उठाता हूँ, उसको पता नहीं था। फ्रॉम शी इज़ अ टीचर एंड बैरिया फाउंडेशन। तो मैंने कहा कि मैं उसको पिक करता हूँ और फिर हम निकलते हैं। हमारी 4 बजे की फ़्लाइट थी। रास्ते में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर ने मुझे टेलीफ़ोन किया, बिकॉज़ वो एयरफोर्स में हैं और मैं बताना मुनासिब समझूंगा कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर के साथ कोई 6 माह पहले हमने मरियम की इंगेजमेंट की थी। तो ही टोल्ड मी कि अंकल मरियम अब हमारे दरमियान नहीं रही। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल था, लेकिन आई स्टिल डिसाइडेड टू गो, सो दैट मैंने कहा कि मैं बॉडी को कलेक्ट करूं और मैं अपने साथ ले आऊं। मैंने मिसेस को उठाया वहाँ से, स्कूल से, एंड वी केम होम एंड आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम एयरफोर्स अथॉरिटीज़ कि खान साहब आप मियाँ वाली ना आए, आप सीधा आप उधर ही कराची में इंतज़ार करें, हम स्पेशल फ़्लाइट से मरियम को PF बेस फैसल पे भेज रहे हैं। एंड मेरा जो बेटा लम्स में होता है शाहरुख खान, मैंने उसको जब पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप मियाँ वाले चले जाओ, तो लेटर ऑन आई चेंज माई माइंड, मैंने उसे कहा कि आप भी सीधे पहली फ़्लाइट पकड़ो और कराची आ जाओ। तो फिर हमने घर में इंतज़ार किया एंड 7 बजे की फ़्लाइट थी, जो कि मियाँ वाले की नमाज जनाजा की वजह से थोड़ी लेट हुई, और 9 बजे फ़्लाइट फैसल बेस पे पहुंची, जहां चीफ ऑफ एयर स्टाफ अलॉन्ग विद टॉप ब्रास सब के मौजूद थे वहाँ पे, और उन्होंने बॉडी को रिसीव किया। उधर एक और नमाज जनाजा हुई और फिर हम मरियम को अपने साथ लेकर मलिर कैंट आ गए, और मैंने फिर वो एक मुश्किल रात इधर घर में गुजारी। सुबह को 1:30 बजे यहाँ मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर उसकी नमाज जनाजा हुई, जिसमें आर्मी की टॉप ब्रास और एयरफोर्स की टॉप ब्रास सारी पहुंची हुई थी। वी वर इन थाउजेंड्स, और मैं आज भी उस नमाज को नहीं भूल सकूंगा। आई विश जिसने भी देखी होगी, बड़ी रूह परवर वो एक सीन था। और वो नमाज के बाद फिर हम अस्करी 5 के सामने ही आर्मी ग्रेव यार्ड है, जहाँ हम तदफीन के लिए गए, और मैंने अपनी बेटी को खुद लहद में उतारा, उस पर मट्टी डाली। डिफिकल्ट मोमेंट। थोड़ा सा मैं आपसे बात कर सकता हूँ? I know you're putting a very brave face on. How was she as a daughter? She's God gifted. वो जो मरियम का तो बस मैं कहती हूँ, नाम की मीनिंग ही आपके सामने है। मतलब बिल्कुल वो नन्ही परी थी। वो एज में बड़ी होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा 7-8 साल वाली बच्चों वाली उसकी ज़बान अदाएँ थी। सिर्फ बस ये है कि मैं उसकी टिपिकल माँ नहीं थी, मैं तो उसका बाप थी। और मरियम
मुझकी मैं बहुत फेवरेट थी। वो मैं मतलब मरियम मुझे ना नहीं करती थी और मेरी हर चीज़ को इतनी जल्दी उसका वो ओबीडियंट थी, फरमाबरदार। वो बस मैंने उसको कोई चीज़ कहा नहीं और वो उसने फ़ौरन वो कर नहीं दिखाया। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मरियम पूरे पाकिस्तान में नहीं, मैं तो वर्ल्ड में कहूँगी, मरियम की जो पैदाइश, मरियम की रहना उठना, मैं आपको मतलब बताऊं कि वो आम बच्चियों की तरह उसमें बिल्कुल भी उसका स्टाइल नहीं था। मैंने उसको किस तरह ग्रूम किया, किस तरह मैंने उसकी तरबियत की, मतलब बहुत ज़्यादा, ये मतलब एक इतना आसान नहीं है। समंदर को कूजे में मैं नहीं बंद कर सकती। मतलब आप सोच नहीं सकते, अगर आपने देखना है, सुनना है, तो उसकी किस किस बात को आप लेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। आप कहेंगे शायद ये कोई अफसानवी बात है। मुझे तो अब याद आ रहा है, अल्लामा इकबाल का जो शेर है ना, वो तो लगता है मरियम के लिए ही बना था। हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो मरियम है जिसके लिए नरगिस रोती रही है। मतलब सिर्फ कहने का मकसद ये, मरियम आप सोच नहीं सकते कितनी निडर, कितनी बहादुर और कितनी सेंसिबल, हसास थी। मतलब वो फूल नहीं तोड़ती थी, तितली को नहीं पकड़ती थी, मम्मा इसको चोट लगेगी। मतलब आप वो फरिश्ता, मतलब मैं कहती हूँ कि फरिश्ते तो क्या होंगे, मतलब इंसान की सूरत में वो बिल्कुल नन्ही परी थी। एक बहुत मुश्किल सवाल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे पूछ लूँ। आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये आपको इत्तला मिली तो अंकल ने बताया कि आप बहुत कंपोज थी। आपको यकीन था कि वो मरियम अभी हैं? मरियम को जब मैंने फ़ौज में सिलेक्शन के लिए इजाज़त दी, बेसिकली मैं मरियम को फ़ौज में नहीं भेजना चाह रही थी कि लड़की है, लड़की जाकर फ़ौज में क्या करेगी, आगे पीछे उसकी शादी ही करनी है, उसने एक टिपिकल हाउसवाइफ बननी है या। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मरियम जो है, जो आम एक बच्ची है, वो पहले एक घर है, एक ख़ानदान है, एक गली है, एक शहर है, मतलब फिर उसे एक बनती है। तो मरियम की जब मुझे ख़बर मिली तो आप कह रहे हैं, ये तो मैं 5 साल पहले ही मरियम के लिए सोच चुकी थी कि मरियम या गाज़ी होगी या शहीद होगी। मेरे लिए कल खबर नहीं थी। जिस दिन एडमिशन करवाया उस दिन मैं मरियम को अल्लाह की सुपुर्द करके आई। घर आई तो सबसे पहले आकर मैंने वज़ू करके 2 शुक्राना के नफल अदा किए। इनसे कह देगा चुप हो जाएगी तो। आई एम गोइंग टू टॉक टू शाहरुख। शाहरुख इज द ब्रदर। कैसे हो शाहरुख? हाउ इज शी एज अ सिस्टर? मैं बात करना चाहता हूँ, बट टेक योर टाइम। मैं एक ब्रेक पे चला जाता हूँ, ब्रेक के बाद विल टॉक अबाउट इट। आज वी आर एट मरियम्स हाउस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हर। आपने उनकी वालदा को देखा, वालिद को देखा। रियली ब्रेव पीपल, रियली ब्रेव। एंड अब एहसास होता है कि मरियम क्यों इंस्पिरेशन बनी। जिनके वालिदैन ऐसे हों फिर वो लोगों को इंस्पायर ही करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, we're live और मैं शाहरुख से बात करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हुई हैं ब्रेक के दौरान, हैरत अंगेज़ बातें हैं और जो आपसे शेयर की जाएंगी, इनकी मदर की तरफ से भी और जुनैद भाई की तरफ से भी। शाहरुख, हाउ वाज शी एज योर सिस्टर? कैसी थी वो? मैं उसको सिस्टर नहीं, मैं मेरा ख्याल है उसको ब्रो कहूँगा। वो हम दीदी से, हम ना ये सबसे बड़ी बहन है तो इसको ना हम ये पढ़ती रहती थी
डेंटिस्ट बन रही थी ये वो, और हम इसको तंग करते रहते थे, और हमने मेक श्योर करना था कि इसको हर वो काम करें जो इसको बुरा लगता है। और मतलब सही वाला जो है ना, हमने मतलब लड़ना होता था। क्रिकेट खेलती थी मेरे साथ फुल, हम लोग She was your brother actually. हाँ, शी वॉज माई ब्रदर। और मतलब बाबा मम्मा को अच्छा नहीं लगता कि हम बाहर से खाएं, तो जब ये लोग सो जाते होते थे तो हम लोग जाते थे यहाँ पर, तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके खाते थे दोनों अकेले, और इनको नहीं बताते थे कुछ भी। और हम दोनों मतलब बाकी ये सब पीते हैं, लेकिन हम दोनों चाय नहीं पीते थे। तो हम लोग फिर कहते थे कि हम भी कुछ पियेंगे, आप लोग चाय पी रहे हो, हम लोग कुछ बाहर से पी कर आएंगे। बस ये है कि मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा परफेक्ट सिस्टर कैन बी, मतलब हो नहीं सकती। मेरा नहीं ख्याल। कितने दिन बात करते थे? तुम बाहर गए हुए थे, पढ़ रहे थे, लाहौर में रहते हो? जी, मैं लाहौर में। कैसा मतलब अक्सर बात होती थी? जी, बात तो उससे अक्सर होती थी। वो उसको भी ये प्रॉब्लम होता था कि मुझसे बात क्यों नहीं करते और ये और वो। बस ये है कि और हमारी फ़ोन पे भी इसी बात पे, किसी बात पे लड़ाई हो रही होती थी। मैं उसको कहता था कि क्या कर रही हो एयरफोर्स में, बिला वजह एयरफोर्स वालों का पेट्रोल ख़राब कर रही हो। और मैं उससे लड़ता था कि मेरी गाड़ी में तो चाबी है, जहाज़ में तो चाबी भी नहीं होती, आप क्या करोगी, गियर भी नहीं होते। मैं उसको बहुत तंग करता था, और बता रही होती थी कि हमारे आईपी जो इजेक्ट करते हैं ना, वो यहाँ पे इजेक्ट का बैज लगाते हैं, तो उसका बड़ा शशका होता है ये और वो। वालेकुम सलाम। आप बड़ी बहन, आपकी रिलेशनशिप कैसी थी? She was a friend. She was the best thing I had. मैं नहीं बता सकती, सब कुछ था। She was center of our family. She used to hold us together, all of us. She was the center point. उसका हर बंदे से अलग रिलेशनशिप था फैमिली मेम्बर में। मेरा उसका अलग ताल्लुक था, उसका शेरी का अलग ताल्लुक था, बाबा से अलग ताल्लुक, अलग तरीके का ताल्लुक मम्मा से, जो हमारा आपस में शायद वैसा नहीं है। She was a bridge to us. वो हम सब की ब्रिज थी आपस की। आपसे लड़ती थी? बहुत लड़ती थी, लेकिन उधर ही लड़कर फिर खुद ही दीदी दीदी करती थी। वो दीदी बोलती थी और मुझे चाय ला कर दे देती थी, क्योंकि उसको पता मुझे चाय अच्छी लगती है। चाय ला कर दूंगी, मैं नहीं ला कर देती, और वो बोलती थी मैं नहीं लेकर आऊँगी, फिर खुद ही जाके लेकर आती थी। उसको पता था चाय लेगी मैं ठीक हो जाऊँगी। उसको पता था कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ बुरी लगती है, और उसको ये भी पता था उससे कब क्या करना है। मैं टेलीफोन कॉल्स लेना चाहता हूँ, उसके बाद उन बातों की तरफ आएंगे जो उनकी मदद ने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिर भाई। जी, आपका नाम? जी, मैं बुशा बात कर रही हूँ कराची से। जी क्या कहेंगे आप मरियम के बारे में? साहिर भाई, आपको, पूरी टीम को और खुसूस मरियम के वालिदैन को मेरा मोहब्बत भरा सलाम हो। मैं मरियम मुख्तार के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इस अजीम बेटी ने न सिर्फ अपने माँ बाप बल्कि हम सब पाकिस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा किया है, और अपने रब के हुजूर अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि हर माँ के बतन से ऐसी ही बहादुर बेटियाँ, मैं खुद भी एक माँ हूँ और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हम तमाम माँओं को ऐसी ही बहादुर बेटियाँ दे जो हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार रहें।
ए राहे हक के शहीदों, बहुत बहुत शुक्रिया। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। आज का ये प्रोग्राम पिछले तमाम प्रोग्राम से इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बहादुर बेटी के अजीम कारनामे सुन रहे हैं। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, उसूले पाक ने बाहों में ले लिया। अली तुम्हारी शहादत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। शायद मैं एक आम इंसान हूं, क्योंकि बावजूद इसके कि मैं जानता हूं कि शहादत का मर्तबा कितना बड़ा है, स्टिल मैं चाहता हूं कि मैं बात करूं उस ह्यूमन रिश्ते की जो हमें ह्यूमन बनाता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिक्र है कौम की एक ऐसी बेटी का जिसके मुकद्दर में शहादत का अजीम रुतबा लिख दिया गया था। 18 मई 1992 को शहर कायद में जन्म लेने वाली इस बच्ची का नाम उसके वालिद कर्नल मुख्तियार अहमद ने हजरत मरियम के नाम पर रखा। किसे खबर थी कि ये बच्ची इतनी नेक बख्त साबित होगी कि उसके नसीब में पाक फजाइया की पहली शहीद खातून पायलट होने का एजाज लिखा जाएगा। मरियम ने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची ही में हासिल की और फिर अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मरियम ने फैसला किया कि वो भी मादरे वतन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में शमूलियत इख्तियार करेगी। इस शाहीन सिफ्त बच्ची को आसमान की वसतों में परवाज करने का ख्याल इतना दिलावेज लगा कि उसने 6 मई 2011 को पाक फजाइया के 132वें जीडी पायलट कोर्स में शमूलियत इख्तियार कर ली। 24 सितंबर 2014 मरियम की जिंदगी का नाकाबिले फरामोश दिन था, जब वतन अजीज पर मर मिटने के जज्बे से सरशार मरियम PAF अकेडमी रिसालपुर के परेड स्क्वायर में खड़ी थी, जहां वो पाक फजाइया के इन जाबाजों की सफ में शामिल हो रही थी जिन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में बहादुरी की लाजवाल दास्तानी रकम की। यहां से फ्लाइंग ऑफिसर मरियम को फाइटर कन्वर्जन के लिए PAF बेस MM आलम भेजा गया, जहां उन्हें लड़ाका तैयारों को उड़ाने की तरबियत हासिल करना थी। मरियम ने यहाँ भी तंदही और जांफशानी से तरबियती मराहिल को उबूर करना शुरू किया। नवंबर की 24 तारीख को वो अपने इंस्ट्रक्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी के हमराह एक तरबियती परवाज पर महवे परवाज थी कि नागुजीर वजूहात की बिना पर उनको जहाज से इजेक्ट करना लाजिम हो गया। इन मुश्किल हालात में भी उन्होंने कीमती इंसानी जानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हुई। लेकिन इस इजेक्शन के नतीजे में आने वाले जख्मों की ताब न लाते हुए फ्लाइंग ऑफिसर मरियम ने जामे शहादत नोश किया। पाक फजाइया और पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फजाइया की पहली शहीद खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम को सलाम पेश करती है। Once again, we're live at Maryam Mukhtar's house and बहुत सारे लोग हैं यहाँ। एक शख्स और भी हैं जिनसे 5 माह पहले करीबन आपने कहा 6 माह पहले एंगेजमेंट हुई थी मरियम की। तो किस तरह से हुआ था
Can we know about it? Kaisar, can I talk to you? आपसे बात कर सकता हूँ मैं? Kaisar is a flight lieutenant in Pakistan Air Force. We're very proud of him. Sir, please मुझे अगर Commander Asif साहब से, sir please. No, it's okay. I'll just, जी सर बताएंगे. मरियम के बारे में काफ़ी लोगों ने बोला. मरियम की जो पर्सनालिटी थी काफ़ी कंपोज्ड थी. मरियम से मेरी बात होती थी काफ़ी. उस दिन भी मेरी उसका मैसेज आया था 8/6 पे उसका मैसेज आया था. उसने विश किया काफ़ी. वो एयरफोर्स को काफ़ी ओन करने वाली थी. मैं उसको कहता था आपको डर नहीं लगता कभी कभी? तो वो कहती थी जिस दिन लिखी होगी उस दिन तो मैं जाऊंगी इधर से. बड़ा उसका फर्म बिलीफ था इस बात पे. तो दूसरा एक और मैं चीज़ मेंशन करूँगा कि उसकी जो पे मोस्टली हिस्सा था ना, वो सदक़े करने में, या वो एक वैसी भी एक माहौल होता है स्क्वाड्रन में सदक़े करने का, तो वो बड़ा पार्टिसिपेट करती थी. और उसमें वो काफ़ी इस तरह की सदक़ात और इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाली थी. बाकी पहले शेरी से मैंने यही कहा, अपने कज़न से मैंने ये कहा था कि बिफोर, बहुत पहले मैंने ये कहा था अपने कज़न से कि मरियम एक नेशनल पर्सनालिटी है. बट आई वॉज रॉन्ग. मरियम नेशनल पर्सनालिटी नहीं है, मरियम एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी. तो ये अभी मुझे पता चला. अफसोस तो होता है, दुख होता है, नो डाउट. लेकिन अगर एक सेल्फिशनेस ख़त्म की जाए तो मरियम के लिए बहुत अच्छा है. आई वॉज़ वेरी अपसेट जब मैंने उसके चेहरे को नहीं देखा था. लेकिन जब उसके चेहरे को मैंने देखा तो मुझे काफ़ी एक सुकून मिला. काफ़ी मैं रिलैक्स हो गया. उसके चेहरे पे एक जो नूर था और एक सुकून सा था, तो काफ़ी मैं उससे रिलैक्स हो गया काफ़ी. और उसके अलावा एयरफोर्स ने बहुत ख्याल रखा. एयरफोर्स सीज़न जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम सारे प्राउड करते हैं उस पर. मरियम भी बहुत करती थी. और जिस तरह अभी एयरफोर्स ने सपोर्ट किया टिल एंड तक, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एयरफोर्स, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे खुश भी हूँ और इस बात का एहसार भी करूँगा. और काफ़ी मोटिवेटिंग है हमारी नेक्स्ट यंग जनरेशन के लिए ये. और मरियम, मैं अक्सर फैमिली में भी कहता था कि अपने छोटों को इसकी वीडियोस दिखाता था कि मरियम जो है वो मोटिवेशन है, लोगों के लिए एक मोटिवेशन है. बस यही कहना था. थैंक यू. हमारे पास कुछ टेलीफोन कॉल्स हैं. लेट्स टेक दैट जी. लेट्स टेक दैट. और उसके बाद हम उस हैरत अंगेज़ बात की तरफ आते हैं जो जिक्र जुनैद भाई ने किया है. एंड देन जो बहुत सारी ऐसी वाक़यात हैं, ऐसी बातें हैं. एक बात तो आपको पता चली गई है कि मरियम की जो सैलरी है उसका बेशतर हिस्सा सदक़ात में और हतियात में चला जाया करता था. ऐसे लोग कौन होते हैं? एनीवेज, एक टेलीफोन कॉल है. लेट्स टेक दैट फर्स्ट. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? जी मैम. जी अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? जी मेरा नाम मिसेस आज़म है. मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ. मैं सबसे पहले तो मरियम के पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी और स्पेशल सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने इतनी फ़ख्र वाली बेटी इस दुनिया में लाए और पूरे पाकिस्तान की फ़ख्र बनी. मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि चूँकि मेरी अपनी बेटी भी एयरफोर्स में है, वो शी इज़ एरोनॉटिकल इंजीनियर, शी इज़ इन 4th सेमिस्टर. और इस लिहाज से मैं बहुत, जब सुना तो बहुत अपसेट भी उस पर हुई. लेकिन मैं इसके पेरेंट्स से, मरियम के पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि आपको जब वो याद आए तो आप सब्र के साथ शुक्र इसलिए अदा करें कि वो ये रुतबा बहुत से सहाबा कराम को भी नहीं मिला था. तो अगर मरियम को ये रुतबा मिला है तो ये हम सब के लिए शुक्र का मकाम है. और जैसा कि उनकी अम्मी ने कहा है कि ये नन्ही परियां होती हैं, आप यकीन करें कि जो मेरी बेटी है उसके लिए भी सेम अल्फाज में इस्तेमाल करती हूँ
कि ये वाकई नन्ही परियां होती हैं जो कि उड़ने के लिए वो एयरफोर्स में गई हैं। और मरियम का तो है मुकाम ऐसा है कि मैं मतलब उसके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। तो अल्लाह पाक आप सबको सब्र की किताब फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन सुमा आमीन। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स गो ऑन टू दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साहिर भाई मैं जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इमाम बात कर रही हूँ। जी हेलो जी प्लीज बात कीजिए। साहिर भाई आज माशाल्लाह ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं मरियम के बारे में, ये बहुत अच्छा लगा। मरियम हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा फख्र है। मैं इनको खराज तहसीन पेश करती हूँ और मेरी जनरल रहील और वजीर आजम से रिक्वेस्ट है कि इनको तगमा जुर्रत से नवाजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मरियम मुख्तार और जी आपका नाम? मेरा नाम राहत है और मैं मरियम मुख्तार के वालिदैन से मुखातिब होकर बात करना चाहता हूँ उनसे कि ये आपके लिए एजाज़ है कि आप शहीद के वालिदैन हैं। मैं सऊदी अरब गया था तो वहाँ लोग खुश होते थे। हमें रोने या अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुश होना चाहिए कि हम वालिदैन मरियम मुख्तार के हैं। वहाँ पे किसी को अगर अफसोस करते हो तो कहते नहीं अफसोस नहीं, खुश होना चाहिए इस पर कि हम शहीद के वालिदैन हैं। मैं मरियम मुख्तार के एजाज़ में एक शेर पेश करना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल का। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। चाहत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारी बेटी मरियम मुख्तार को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उससे शहादत मतलूब थी, तो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। मैं एक और नज़्म पेश करना चाहता हूँ उसके लिए। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मरते मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हेलो जी जी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिद है, मैं दोहा कतर से बोल रहा हूँ। जी प्लीज बात कीजिए। जी बस ये साहिर भाई को इस वक्त मैं समझता हूँ द ग्रेट पर्सन के जिन्होंने कौम की एक अजीम बेटी का प्रोग्राम आज जो है वो किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये अजीम माँ बाप हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा और फिर उनके नाम को और रोशन करने के लिए उन्होंने जो है उसको शहादत के जो है दर्जे पे सरफराज फरमाया। हजरत मरियम के नाम से मंसूब ये बेटी यकीनन कौम का भी एक फख्र है और हम जैसों के लिए एक मशले राह है कि हमारी बेटियां भी मरियम जैसी बेटियां बने और कौम की खिदमत में और उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। बहुत ग्रेट पेरेंट्स हैं जिन्होंने मरियम जैसी बेटी की तरबियत की। अल्लाह ताला इन माँ बाप के भी दर्जात बुलंद करे और जो है कौम के फख्र को जो है वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसा अवार्ड देगी कि जो हमारी बेटियों के लिए मशले राह भी साबित होगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चलिए अल्लाह सलामत रखे। ऐसे प्रोग्राम करने वालों को, ऐसी कौमें कभी शिकस्त नहीं खाती। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बात कर रही थी मरियम की, कुछ चीज़ें आप बता रही थी जिस पे जुनैद भाई, जो हम ब्रेक के अंदर बात कर रहे थे। जुनैद भाई, ब्रेक पे बात हो रही थी और मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा आपसे, क्योंकि ये इतनी अहम बात है कि मैं चाहता था कि पहले माँ की ज़ुबानी सुनूं ताकि फिर उसके बाद जो है वो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो।
आप ब्रेक से पहले कुछ बता रही थी उनके बारे में, वो राज खोल दीजिए आज लोगों, ताकि एक्चुअल मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक जो मैंने पढ़ा मरियम के बारे में या सुना, तो वो मैं उस पर बाद में कलाम करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माँ से पहले आप कलाम फरमाएं, बताइए लोगों को कि मरियम करती क्या थी। मेरी जो भी कुछ है सब कुछ मैंने मरियम को, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने उसको ट्रेन नहीं किया। मतलब मैं उसको चलने का भी तरीके पे भी पॉइंट आउट करती थी, उठना बैठना का वॉट एवर जो भी था। मरियम ने से जो मैंने सीखा कि जिस दिन मरियम एकेडमी में गई, वैसे तो अभी छोटी बच्ची थी, इतनी नमाज की पंक्चुअल, इतनी पंक्चुअल, और उसके बाद वो ये करती थी कि अजान आने से बाद में वो दौड़ लगाती थी अपनी कोर्स मेट से कि सबसे जल्दी जाके कौन नमाज पढ़ रहा है, ताकि मैं जल्दी पढ़ कर फ्री रिलैक्स हो जाऊं और ये सब फिर पढ़े मैं मतलब आगे आऊं। फिर दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग फ्लैंग ऑफिशियली मतलब उनको ये बताया जाता है कि अगर आप लोग रोज़ा ना रख सकें, या ज़रूरी नहीं है सवाब गुनाह अल्लाह देख रहा है, तो आप बेशक रोज़ा मतलब ना रखें, बाद में हो। तो मरियम उनको तो फ़ौरन ओके सर कह देती थी, लेकिन फिर वो अफ्तार मतलब सहरी करके अर्ली मॉर्निंग पे इनकी प्रैक्टिस में फ्लैंग होती थी, तो अर्ली मॉर्निंग जाके और वो डिसाइड नियत रोज़े की बांध लेती थी और जाके कहती थी मम्मा अगर मैंने नोज़िया फील हुआ या कोई क्रैम्प्स कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आके खोल लूँगी। अब वो फिर जाकर और आराम से फ्लैंग व्लैंग करके सारा कुछ करके वापस आती थी कमरे में, तो कहती थी मम्मा मुझे ऐसा लगता था मैं किया ही नहीं, तो मैं क्यों ये करूँ, बस नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती थी। और ड्यूरिंग 5 ईयर आई डोंट नो, मैं ये मरियम का सीक्रेट आउट कर रही हूँ, उसने एक रोज़ा स्किप किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने एक और बात कही थी। फिर तीसरी बात जो मरियम की है कि इतना वो नमाज ये सारा कुछ दुरूद शरीफ, जो वो इतना दुरूद शरीफ का वो ज़िक्र करती थी कि उसकी लिप्स बंद होते थे, कंपोज शक्ल होती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दुरूद शरीफ को जैसे प्ले कर दिया है, वो जैसे हमारा ये बफरिंग होती है इस तरह वो चलता रहता था। मतलब वो खाना खा रही है, उठ रही है, बातें कर रही है, वो बफरिंग कर रही होती थी, इतना वो। चौथी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने ना इसको इसका इतना इनकरेज किया, ना मैंने कुछ कहा, फोर्स से मर्दों वाला काम है। तो मरियम को पता था मम्मा मुझे शायद इस चीज़ की इजाज़त भी शायद ना दे। जिस दिन वो उसने एकेडमी में कदम रखा और अपनी फ्रेंड से स्कार्फ लेकर वो वहाँ से फर्स्ट डे से तो उसने अपने आप को कवर किया और अपनी बहनों से भाई से शेयर किया कि दीदी मैंने स्कार्फ लिया है तो मम्मा को कैसा लगेगा। आगे से तो मैं फ़ौजी हूँ, फिर स्कार्फ हूँ। एक्चुअली मैं ये कहती थी कि वो बच्चियाँ जितनी कंफर्टेबल और एक्टिव हों तो वो ज़्यादा आई थिंक प्रैक्टिस कर सकती है। तो लेकिन मरियम ने तो ये प्रूफ कर दिखाया कि वो स्कार्फ से उसके रूटीन और प्रोफेशन पे एक डॉट के बाद की जो फिगर आती है उसका फ़र्क नहीं पड़ा। और जब वो हाई उसने किया है अपने आप को, तो वो जब फील्ड पे आई है तो उसके सर से स्कार्फ तक नहीं हटा। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ। जी जी प्लीज़ 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 जी। मुझे एतराफ़ करते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, मैं गुनाहगार हूँ, नमाज का इतनी पाबंदी नहीं है। तो वो चूँकि मेरी फ्रेंड थी तो मुझे डांटती भी थी और मेरे साथ वो फरमाइश भी करती थी कि आप नमाज़ पढ़े नहीं तो मैं आपके साथ नहीं बोलूँगी। और ऐसा भी हुआ कि वो मुझसे एक दिन 2 दिन मेरे साथ उसने बात नहीं की। फिर मैं ये तो कर नहीं सकता था कि एक तो नमाज ना पढ़ूँ और फिर उसे झूठ बोलूँ कि मैंने पढ़ ली है। फिर मैं नमाज पढ़ के फिर उसको रिंग करता था, मैंने नमाज पढ़ ली, फिर उसकी तसल्ली होती पढ़ते थे बच्चे ना देखे। यानी वो बुनियादी तौर पे बेटी होकर माँ बन गई थी। अच्छा अब साहिर भाई अगर इजाज़त हो मुझे ये बता दीजिए, ब्रेक है, ब्रेक के बाद टाइम प्लीज़। अच्छा मैं बहुत सोचता रहा, अल्लाह गवाह मेरा ये मुंह देखी बात नहीं है। मैंने जब उस बेटी को देखा और जिस वक्त मुझे शहादत का पता चला, मैंने बार बार विजुअल देखा
और देखने के बाद सिर्फ मैं उसके चेहरे को देखता था, और अल्लाह गवाह है, आप उसकी माँ हैं या आप वालिद हैं या आप कुंबे के लोग हैं, मैं इसलिए ये बात अर्ज नहीं कर रहा, मुझे मर के अल्लाह को जवाब देना है। मैं उसके चेहरे को देख के मेरे दिल से सुभान अल्लाह निकलता था। उस चेहरे में जो सादगी थी, उस चेहरे में जो एक मासूमियत थी, उस चेहरे में जो एक भोलपन था, उसमें जो एक चमक थी, मेरा अल्लाह जानता है, मैं बार बार सोचता रहा कि क्या ऐसी बात है इस चेहरे के अंदर, इसके पीछे अवामिल क्या है। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि आपने हज़रत बीबी मरियम की निस्बत से उसका नाम जो है मरियम रखा। तो पहला जवाब तो मुझे वहाँ से मिला कि ज़ाहिर है वो उनकी पाकबाजी जो है वो क़यामत तक जो एक मिसाल है। तो एक तो वो परताव नज़र आया, और आ जाने के बाद दूसरा राज मुझे यहाँ पर खुला कि वो मरियम मरियम बनी कैसे, यानी वो मरियम मुख्तियार जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा इख्तियार दे दिया, वो कैसे दिया कि वो सौम सलात की पाबंद, वो रोज़े की पाबंद, वो फ़ौज में होने के बावजूद यानी मुजाहिदा होने के बावजूद भी जो है अपने स्कार्फ की पाबंदी कर रही है, और दुरूद पाक का जिसका रब्त बन जाए, यानी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्त जोड़ लिया हो, फिर उसको हम जैसे इंसान क्या ट्रिब्यूट देंगे। मैं आपको सच बताऊं, ये जो आपको जितनी मुबारकबाद की कॉल्स आ रही है ना साहिर भाई, एक्चुअल असल ट्रिब्यूट तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शहजादी को दे दिया, मरियम को दे दिया, बल्कि वो तमाम शुहदा जो ज़रब अज़्ब में इस वक्त अपनी जानें पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान की एक खित्ते की एक चप्पे की हिफाजत कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि हम उनको ट्रिब्यूट नहीं दे सकते। ट्रिब्यूट तो परवरदिगार ने दे दिया। यानी जब यहाँ तक आता है कि जो शुहदा है ना, ये सब परिंदों के जिस्म में रहते हैं और अर्श इलाही के नीचे साहिर भाई कंदीलों के अंदर इनको रखा जाता है, और अल्लाह के इज़्न से ये जहाँ चाहते हैं जन्नत में सैर करते हैं और जो मेवे चाहते हैं वो खाते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि इस वक्त आपकी लाडली मरियम जो है, अगर मैं ये जुमला अर्ज़ करूँ अदब के साथ और मेरी गिरफ्त ना हो, तो मेरा ईमान ये है कि मरियम और वो तमाम शुहदा जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में और यकीनन जो हमारी खित्ते के लिए जो है उसके चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, आज वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में वहाँ शामिल होंगे। ये मरियम, मैं ये समझता हूँ कि हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा जो पहली शहीदा है इस्लाम की, हज़रत उम्मे उनैस रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत लतीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत लबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, या दीगर जो हमारी जो हैं वो माए रही हैं या जिन्होंने बहुत बड़ा किरदार इस्लाम की तारीख़ में अदा किया है, मैं ये समझता हूँ कि आज आपकी मरियम जो है ना, सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा व तस्लीमा की बारगाह में उनकी कनीज़ों के साथ कहीं मौजूद होगी, और आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त उसकी तमकनत क्या होगी, इस वक्त जो है उसका मर्तबा और मकाम क्या होगा। यानी ये आम बात नहीं है जो मरियम के बारे में आप बता रहे हैं ना, ये बात इस वक्त पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए कि साहब हमारे जो मुजाहिद हैं या जो हमारी मुजाहिदाएं हैं वो हैं कि जिनकी ज़ुबान पर दुरूद पाक रहता है, जिनकी पेशानियां सजदों के अंदर रहा करती हैं, कि जो हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल से लौ लगा के रखते हैं और फिर इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए चलते हैं। देखिए, मरियम चाहती तो वो जहाज आबादी पे भी गिर सकता था। जिसने एक शख्स की जान बचाई साहिर भाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, उसने कई इंसानों को बचाया इस वक्त, तो कितना बड़ा काम अदा किया है। ये जो जुमला यहाँ से अदा हुआ था ना, या किसी कॉलर ने कहा था, ट्रिब्यूट दुनियावी तौर पे तो जाहिर है दिया जाता रहेगा और दिया जाना चाहिए। मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा जनरल राहील साहब से, वो जाहिर है बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, बेटी को जो पाकिस्तान की पहली बेटी है, पाकिस्तान का फख्र है, हम सब का फख्र है, 18 करोड़ लोगों का फख्र है, आप उसके लिए ऐसे तमगे का ऐलान करें जो तारीख में आज तक किसी को न दिया गया हो। ये मरियम का खासा होना चाहिए, ताकि मरियम के पीछे जो सफ बसफ मरियम खड़ी हुई हैं वो भी आकर ये कहें कि साहब हम भी अपनी जानें इस पाकिस्तान के लिए देने को तैयार हैं। सर अगर इजाज़त मुझे, हम ओवर थोड़े से ब्रेक है, ब्रेक के बाद ज़रूर इस बात को कंप्लीट कीजिएगा। प्लीज़ हमें एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, नंबर आपके पास है, गिव अस अ कॉल। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जो भी जुनैद भाई ने बात की है उसके कॉन्टेक्स्ट में कल से बात करना चाहते हैं, ये सब आपको पता चलेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। तेरा है हक के शहीदों, Assalamualaikum ji, once again we're live from Mariam Mukhtiar's home
और एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। उसके बाद एक फ्रेंड, एक दोस्त, मरियम की सहेली, उससे आपकी मुलाकात करवाएंगे। राइट नाउ लेट्स गो टू द कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साहिब भाई, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। आई कांट हियर यू। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ये अस्सलाम रेज वालेकुम कर दीजिएगा वॉल्यूम इसका। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं जी, जवेरिया वालेकुम बात अस्सलाम। कर रही हूँ, जी, चश्मा जवेरिया, मियाँ बोलिए। वाली से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जवेरिया बोलिए। जी, मैं कहना चाह रही थी कि मैं जब यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था तो सबसे पहले हमारी कॉलोनी में जो एयर स्ट्रिप है वहाँ पे उनको लेके आया जी गया जवेरिया था। बात कीजिए। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं? जवेरिया आई कांट हियर यू। हेलो, के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा जवेरिया मरियम की कोर्समेट हैं, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। शी कॉल्ड अस चश्मा मियाँ वाली से, बट वी कुड नॉट टॉक टू हर। शी इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट। यहाँ कमांडर आसिफ साहब मौजूद हैं जो मरियम के बहुत क्लोज थे। मरियम अपनी दिल की सारी बातें कमांडर साहब से शेयर करती थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा बताएंगे आपकी रिलेशनशिप मरियम से कैसी थी? आपकी वो बेटी भी थी, दोस्त भी थी, सहेली भी थी। आपकी इजाज़त से सबसे पहले तो मुझ पर ये लाजिम आता है कि मैं मरियम का जिक्र करूं, और मैं बैठ के करूं ये मुझे गवारा नहीं है। उसकी ताज़ीम में मुझ पे खड़े होना लाजिम है। मरियम, जैसे कि हमारी रेहाना बहन ने ब्रेक के दौरान बताया कि मेरी दोस्त भी थी, मेरी सहेली भी थी। मरियम मुझे अपनी औलाद की तरह, सगी औलाद की तरह मैं मरियम को चाहता था और मुझसे बहुत अटैच थी मरियम। एकेडमी ज्वाइन करने से पहले भी जब हम मिलते थे तो क्योंकि मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट भी हूँ, तो हमारी गुफ्तगू का ज़्यादा हिस्सा एजुकेशन के ऊपर, पढ़ाई वगैरह के ऊपर ही होता था। हम आपस में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते थे और मैंने उसको एक बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट पाया। अब हम कह रहे हैं ना, पिछले 3 दिन हम कह रहे हैं कि मरियम डिफरेंट थी, मरियम वॉज डिफरेंट ऑल टुगेदर। मैंने बड़ी गौर किया इस पर कि मरियम कैसे सबसे मुख्तलिफ थी। मेरा तजिया ये है और मैं ये समझता हूँ कि मरियम के माथे पर अल्लाह ताला ने एक शहादत की मोहर सब्त कर रखी थी जो कि हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हम ये समझते थे कि आई डोंट नो व्हाई शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स, चिल्ड्रन। मैं एक फ़ौजी की हैसियत से, मेरा भी नेवी से ताल्लुक़ है और हमारी ज़िंदगी, हम लोग हर वक्त मौत और ज़िंदगी के दरमियान में रहते हैं। पीस टाइम में भी हम वॉर की तैयारी करते हैं। मेरी ज़िंदगी में 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जो मेरे बहुत करीब थीं, जिनके साथ मेरी वालहाना मोहब्बत थी और जिनके साथ मेरा जज्बाती लगाव था। एक मेरा मरहूम दोस्त लेफ्टिनेंट कमांडर फयाज सत्ती, जो कि आज से 25 साल पहले इसी तरह के एक ऑपरेशन में शहादत का जाम नोश किया उसने। और आप यकीन कीजिए कि जब मरियम ने एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद से जब मैं उसके साथ इंटरेक्ट करता था, मैं बात करता था, मैं मिलता था, तो मुझे एक अक्स नज़र आता था उसमें। मेरे शहीद दोस्त का एक अक्स नज़र आता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या बात है, लेकिन अक्सर ऐसे होता था कि मैं देखता था मरियम को बात करते हुए तो मुझे मेरा दोस्त याद आ जाता था। उस वक्त मेरी समझ से बालातर थी ये बात कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो वाकई उसके अंदर मरियम के अंदर एक सोल्जर की रूह थी। उसका बात करने का अंदाज, उसका चलने का अंदाज, उसका बोलने का अंदाज मैं बयान नहीं कर सकता। और मरियम किस तरह मुख्तलिफ थी दूसरों से, ये नाकाबिले बयान है। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। जब एकेडमी में उसकी फ्लाइंग शुरू हुई
तो शुरू में तो टेलीफोन पे पाबंदी होती है एकेडमी में, बात नहीं कर सकते हैं। जब उसको अलाउ हुआ टेलीफोन पे बात करना, तो एक दिन मैंने रिंग किया, मैंने कहा मरियम बेटा हाउ डू यू फील? एकेडमी की लाइफ मुझे पता है बहुत टफ होती है, ख़ास तौर पे पहली टर्म जो होती है। तो कहती है कि अंकल आसिफ मैं तो एकेडमी से गुजर के आई हूँ, ये मम्मा जो है ना वो सबसे बड़ी एकेडमी थी और इतना टफ टाइम दिया उन्होंने कि मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। तो वाकई मैं क्रेडिट जो है ना अपनी रेहाना बहन को दूंगा, इन्होंने टफ टाइम ज़रूर दिया उनको और मुझसे शिकायत भी करती थी, मम्मा की शिकायत करती थी हमेशा। लेकिन जो कुछ भी है मैं समझता हूँ मुख्तार की तो अपनी जगह, इन्होंने जाहिर है वालिदैन है और वालिदैन का असर बच्चे में ऑब्वियस कुदरती तौर पे होता है, लेकिन माँ की गोद सबसे बड़ी और तरबियत गाह और पहली तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। जब मरियम ने फ्लाइंग शुरू की तो मैं उस वक्त जहलम में मेरा एक छोटा सा सेटअप है स्कूल का। फिर मैंने फ़ोन मरियम, मैंने कहा बेटा कैसे फील कर रही हो, होम सिक तो नहीं हो? तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मिस कर रही है माँ बाप को। मैंने कहा बेटा तुम चंद घंटे के फासले पे हो, 5-6 घंटे वहाँ से है। मैंने कहा तुम लॉन्ग वीकेंड आने वाला था, मैंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। बड़ी खुशी कहती है अंकल मैं ज़रूर आऊँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी एक कोर्समेट को भी ले आऊँ। मैंने हाँ। कहती मैं मारुख मेरी एक कोर्समेट है, मैं उसको, मैंने कहा तुम एक कोर्समेट को नहीं, मैंने कहा सारी कोर्समेट्स को ले आओ तुम। तो मरियम ने 2 दिन हमारे पास गुजारे, यादगार दिन थे वो। उसकी शख्सियत में मैंने एक पहाड़ जैसा जज्बा देखा और मैंने देखा कि एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उसकी शख्सियत बदल चुकी थी, उसके बाद का अंदाज, हर चीज़ उसका अंदाज बदला हुआ था। जी जी हाँ, मैं कुछ और भी कहना जी श्योर हम वापस जब आएंगे एक टेलीफोन कॉल जो है वो मैं ज़रूर लूँगा इसके बाद, और कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आपसे बात करते हैं, आखिरी 10 मिनट और शायद। विल टॉक टू यू। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर, जनाबे फातिमा जिगरे। Once again जी, we are here live at मरियम मुख्तार's home। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मुझे लगी है और जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर ने भी कही थी कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ओन करती थी। मरियम हैड दिस ओनरशिप, दिस सेंस ऑफ ओनरशिप। उसकी सेंसिबिलिटी में कहीं ये बात थी कि ये मेरा घर है और उस घर ने उसे मायूस नहीं किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो वो लिखी गई है, दुनिया की हिस्ट्री में लिखी गई है, लेकिन पाक फ़ज़ाइया की हिस्ट्री में जब भी शहीदों का नाम आएगा उसका नाम इट्स गोइंग टू बी राइट देयर, वेदर इट्स स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी, वेदर इट्स पायलट ऑफिसर राशिद मनहास, और वेदर इट्स मरियम मुख्तार, इट्स गोइंग टू बी राइट देयर। जो जितना बड़ा काम मरियम ने किया है और जो ओनरशिप मरियम की थी, पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह से ट्रिब्यूट पेश किया है, आई विश, होप एंड प्रे कि ट्रिब्यूट इसी तरह से जारी और सारी रहे ताकि आने वाली बहुत सारी मरियम है इसको फॉलो कर सकें, क्योंकि मरियम आज सिर्फ एक नाम नहीं है, एक इंस्पिरेशन है, ट्रू इंस्पिरेशन, जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसकी अपनी जान जा रही है, जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाया, जो फ़ौज का खासा है, आर्मी का खासा है, नेवी का खासा है और पाक फ़ज़ाइया का खासा है। उनकी बेस्ट फ्रेंड है जवेरिया, उस वक्त वो लाइन पे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मरियम बाजी के पेरेंट्स से बात करनी है। जी बात कीजिए। अच्छा आंटी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं यहाँ पे चश्मा में रहती हूँ, तो जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था तो सबसे पहले उनको हमारी यहाँ पे कॉलोनी में ही लेके आए थे, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है हमारा उसमें ना। तो जब मुझे सायरन की आवाज़ें आई थी एम्बुलेंस की, तो मेरे दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह करे कि सब खैर हो, और अल्लाह ताला ने उनको शहादत का रुतबा दिया है, तो एक मोमिन के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है।
अल्लाह का शुक्र है कि वो शहीद हैं और पहली शहीद हैं, बहुत अजीम रुतबा है। और जब भी अब उनका मेरे दिमाग में उनके बारे में एक आता है ना, जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो मेरे एक मैं PF का सॉन्ग सुनती हूँ, ऊंची उड़ाने, उसमें एक लाइन आती है, ये तारीखियाँ कट जाएंगी सभी, तारीखियों में हम पाएंगे रोशनी, ये रास्ते कट जाएंगे सभी, तारीखियों में पाएंगे हम रोशनी, और मरियम पाजी ही वो रोशनी है जो अब फैल जाएगी पूरे इस मुल्क में, और इंशाल्लाह हम लोग रोशनियों का सफर तय करेंगे इंशाल्लाह। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मुझे खुद भी शौक है PF में जाने का, और मेरी अब सॉन्ग उनकी वजह से मेरी इंस्पिरेशन और मेरा जो एक एम है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। और आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनकी पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी रिलेशनशिप कैसी थी मरियम के साथ? बहुत अच्छी, बहुत प्यार करने वाली, बहुत प्यार करते थे हम उससे, इतना हद से ज़्यादा। एक बच्चा घर का उससे बहुत प्यार करता था। हम उसका इंतज़ार करते थे कि वो आए, बातें सुनाए। जब वो बोलती थी तो ऐसे लगता था उसके मोती झड़क रहे हैं, बस वो बोलती रहती थी, इतनी सादा, बहुत प्यार करने वाली सबसे। उसके लिए जितना कहें कम, बहुत ही कम। मरियम के वालिद ने एक बात कही थी कि जब मरियम आती थी और एयरपोर्ट से उनको लेते थे तो रुइयाँ दे दिया करते थे। आज मरियम खामोश है लेकिन उसकी आवाज़ पूरी दुनिया सुन सकती है। आज मरियम चली गई है लेकिन उसकी लेगेसी बाकी है। यहाँ मैं प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ। सर प्लीज़ प्लीज़ और GD पायलट बनना है। तो फिर मैंने बैठकर उसके साथ डिस्कशन किया, बेटा कि इधर ये मर्दों की फील्ड है, आप सोच लो। तो फिर जब डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा हुई तो फिर मैंने उसको कहा कि बेटा थोड़ा सा ये रिस्की जॉब भी है, आप देख लीजिए, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी फ़ौज में गुजरी है। उसने कहा बाबा मैं रोज़ NED जाती हूँ, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आप क्या करेंगी? तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। वो ISSB के मराहल तय करके जब उधर पहुंची और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान एक दिन उसने मुझसे जिक्र किया कि बाबा जब क्रैश होता है ना तो या राख मिलती है या कोयला। तो मेरे दिल में थोड़ा सा था कि मैं इसका अंदर कैसे जानूं कि हाउ वीक या ब्रेव ही इज़। तो जब उसने फाइटर कन्वर्शन के बाद ऑपरेशनल कन्वर्शन की बात की कि मैं उसको ऑप्ट करूंगी, तो फिर मुझे कोई डाउट नहीं रहा कि उसमें कोई वीकनेस है। शी इज़ ब्रेव लाइक एनीथिंग, शी ऑप्टेड फॉर दी ऑपरेशनल कन्वर्शन एंड उसने प्रूव किया। मंडे की शाम को उसने मुझे बताया कि बाबा मैं फाइटर पायलट बन गई हूँ। तो मैंने कहा बेटा कल फ्लाइट है? तो कहते मुझे नहीं पता, लेकिन लेटर ऑन शी फ्लोन एंड वो जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला उसे जवान। एक जुमला सिर्फ, मुझे पता है वक्त कम है, मैं चाहता हूँ खड़े होकर उस माँ को मैं सलाम पेश करूँ कि जिस माँ ने जब अपनी बेटी को इस फोर्स में दाखिल कराया तो ये कह के कराया कि या तो गाजी बन के लौटना या शहीद बन के आना। मैं पूरी कौम की जानिब से आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने मरियम जैसी बेटी इस कौम को अता की कि हर दिल को